नमस्कार। उपनिषद के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। उपनिषद आरंभ से ही प्रार्थना करता है, हे देव, हम अपने कानों से सुबह सुने, हम अपने आंखों से सुबह देखें। यह साधारण प्रार्थना नहीं, यह घोषणा है कि सत्य सुनने योग्य होना चाहिए, सत्य देखने योग्य होना चाहिए। बिना इंद्रियों की शुद्धि ब्रह्म ज्ञान संभव ही नहीं। प्रश्न उपनिषद क्यों? उपनिषद कहता है यहाँ ज्ञान प्रवचन नहीं, प्रश्न और उत्तर के माध्यम से दिया जाएगा। इसलिए इसका नाम है प्रश्न उपनिषद। जिज्ञासा ही पात्रता है और प्रश्न ही द्वार है। शिष्यों का आगमन और पात्रता का मापदंड क्या होता है? 6 शिष्य ऋषि पिपलाद के पास आते, ईंधन हाथ में, अहंकार शून्य, ब्रह्मा की खोज में। ऋषि तुरंत उत्तर नहीं देते। वह कहते 1 वर्ष तक ब्रह्मचार्य, तप और श्रद्धा के साथ रहो। उपनिषद स्पष्ट है, ज्ञान जल्दी नहीं, ज्ञान योग्यता से मिलता है। पहला प्रश्न, सृष्टि कहाँ से आई? पूछते हैं, भगवान यह सारी सृष्टि कहाँ से उत्पन्न हुई? यह प्रश्न भौतिक नहीं, दार्शनिक नहीं, अस्तित्वगत है। प्रजापति का उत्तर एक युगल सिद्धांत। ऋषि कहते प्रजापति ने तप किया और युगल की रचना की। सूर्य प्राण, चंद्र अन्न। यह अत्यंत गहरा सूत्र है। जीवन ऊर्जा प्लस पदार्थ, चेतना प्राण प्लस पोषण। सूर्य और चंद्र केवल खगोली पिंड नहीं। उपनिषद कहता है सूर्य प्राण है, चंद्र अन्न है। अर्थ है सूर्य जीवन देता है, चंद्र जीवन को पोषित करता है। आज की भाषा में एनर्जी, मैटर, दोनों के बिना जीवन असंभव है। सब कुछ अन्न है। क्रांतिकारी विचार अगर इसमें देखा जाए तो उपनिषद कहता है जो कुछ भी रूपवान है वह अन्न है। यह बताता है शरीर अन्न से, विचार अन्न से, संस्कार अन्न से। मनुष्य जैसा खाता है वैसा ही बनता है। सूर्य सर्वात्मा प्लस सर्वदृष्टा है। उपनिषद सूर्य को कहता है सभी प्राणियों की आत्मा, सभी का नेत्र, सभी का जीवन। यह सूर्य पूजा नहीं, यह कह रहा है कि ब्रह्मा दृश्य रूप में सूर्य के माध्यम से कार्य करता है। वर्ष प्रजापति और काल का दर्शन। उपनिषद कहता है कि वर्ष ही प्रजापति है। क्यों? क्योंकि दिन रात, मास, ऋतु जो सीजन है, जीवन मरण सब काल के भीतर है। काल भी ब्रह्मा की अभिव्यक्ति है। 2 मार्ग, पितृयान और देवयान। उपनिषद 2 मार्ग बताता है। दक्षिण पथ मतलब पितृयान, कर्म, यज्ञ, संतान इच्छा। पुनर्जन्म क्या है? उत्तर पथ, देवयान, तप, ब्रह्मचर्य, ज्ञान। पुनरावृत्ति नहीं, वापस नहीं। चंद्रलोक बनाम और सूर्यलोक देखते। उपनिषद स्पष्ट करता है कि चंद्रलोक मतलब सुख पर अस्थायी, सूर्यलोक अमरता। सुख लक्ष्य नहीं, मुक्ति लक्ष्य है। जो लौटता नहीं वही ज्ञानी है। जो सूर्य पथ से जाता है वह लौट कर नहीं आता। यह कथन डराने के लिए नहीं, दिशा देने के लिए है। अज्ञान के लिए मार्ग बंद है, उपनिषद कठोर है। अज्ञानी के लिए यह मार्ग अवरुद्ध है। यह दंड नहीं, यह एक रूल है, नियम है। प्राण आगे आने वाले सभी प्रश्नों की कुंजी के विषय में प्रश्न उपनिषद का केंद्र है। प्राण की श्रेष्ठता, प्राण और इंद्रिया, प्राण और मृत्यु सब इसी पर आधारित है। प्रश्न उपनिषद में है कि प्रश्न पूछो, पात्र बनो, प्राण को समझो, काल को पहचानो और मार्ग चुनो। जीवन दुर्घटना नहीं, यह सुनियोजित यात्रा है। ओम सह नावतु सह नौ भुनक्तु सह वीर करवा वहे तेजस्वी नावधीत मस्तुमा विदिशा वहे। ओम शांति शांति शांति।